सीरीज की स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यांग काई होता है। यांग काई की फाइट उसके सेक्टर के बाकी डिसाइबल्स से हो रही थी। एक एक करके वो डिसाइबल्स उसे मार्शल आर्ट की फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। दूर से उसकी इस फाइट को एक लड़की नोटिस कर रही थी और वो उसके नाम पर सर्कल लगाती जा रही थी। अब तक यांग काई अपने लेवल के सभी बंदों से फाइट में हार जाता है, जहाँ पीटने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। उसके एल्डर भी उसकी ऐसी हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी फाइट में उसकी वीक परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंग ज़ाओ पवेलियन के एल्डर उसे अपने वीक में बुलाते हैं, जहां जाने पे वो उसके मेरिडियंस और बोन्स को चेक कर काफी ज्यादा गुस्से में बता रहे थे कि तुम्हारी बोन्स बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक है और वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन से नीचे चले जाओ। एल्डर की बातें सुन के यांग काई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मास्टर, मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे सेक्टर से ना निकाले, मैं दिल से मार्शल आर्ट के स्किल को सीखना चाहता हूँ। ये सुन के एल्डर यांग काई को बताता है कि सेक्टर रूल के हिसाब से अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो फिर तुम्हें सेक्टर में रहने के लिए यहाँ के छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें हर दिन यहाँ रहने और प्रैक्टिस करने के लिए स्लेव की तरह काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यांग काई को बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है और वो मास्टर को सेक्टर में रुकने के लिए शुक्रिया कहने लगता है। लेकिन मास्टर उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि यांग काई, अगर तुमने 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी की 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कि उसके पास सिर्फ 3 साल है, वो कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में भी बॉडी टेम्पर्ड की 3rd लेवल ऊपर नहीं जा पाया तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ब खुद इस सेक्टर से चला जाऊंगा। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ यांग काई को एक डिसाइबल ने फाइट के लिए चैलेंज किया था, जहाँ यांग काई चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांग काई बॉडी टेम्पर्ड की 3rd लेवल पर हूँ। उसका सामने वाला अपोनेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मेरा नाम जाओ है और मैं बॉडी टेम्पर्ड की 5th लेवल पर हूँ। उन दोनों के लेवल को सुनने के बाद वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है, ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है, एक 5th लेवल का बंदा एक 3rd लेवल के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। इस फाइट में तो साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है। यहाँ हमें पता लगता है कि बच्चे यांग काई को कितना ज्यादा नीचा समझते हैं। उनमें से एक लड़का कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि यांग काई और जाओ क्लासमेट है, इसलिए वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या तुम्हें यही नहीं पता कि यांग काई के अलावा हमारे सेक्टर में कोई भी 3rd लेवल पर नहीं है, इसलिए हर कोई उसे ही फाइट के लिए चैलेंज करेगा क्योंकि उसे हराकर पॉइंट हासिल करना बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं तो खुद भी कुछ दिनों के बाद उसे चैलेंज करके पॉइंट बढ़ाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद एक दूसरा डिसाइबल आकर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पॉइंट चुराने की? सेक्टर रूल के हिसाब से आप हर 5 दिनों में किसी न किसी डिसाइबल को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 दिनों बाद मैं खुद फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। ये तो बहुत बुरी बात है कि तब तक तो इसकी इंजरी भी हील नहीं हुई होगी और इसे आसानी से हराकर मुझे फ्री के पॉइंट मिल जाएंगे। अब थोड़ी देर में उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ यांग काई एक जबरदस्त जंप लगाते हुए एक पावरफुल फिस्ट उस बंदे को दे मारता है, लेकिन 5th लेवल पर होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड थी। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, वीक बोन होने की वजह से यांग काई को काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। वो तो अपने मन में सोचने लगा था कि सच में इस बंदे की बॉडी तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, उठ के फिर से फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद उसका सामने वाला अपोनेंट कह रहा था कि एल्डन ने इस लड़के को 3 साल का वक्त दिया था, हमें तो लगा था कि ये पहले ही साल में हमसे पीट के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा पुश किया है कि ये हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। सेक्टर में ऐसे कोई भी बंदा नहीं है जिसने इसकी पिटाई ना की हो, लेकिन फिर भी ये हर बार किसी न किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके मार खाता है, लेकिन आज मैं इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा यांग काई को बहुत ज्यादा मारता है। वैसे तो यांग काई इस बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता। दूर से इस फाइट को एक लड़की नोटिस कर रही थी जिसका नाम सुई होता है, जो हर किसी के फाइट को नोटिस करती है और जीतने वाले को पॉइंट देती है। वो भी यांग काई की हिम्मत को देखने के बाद बहुत हैरान होती है। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आता कि इतना मार खाने के बाद भी ये लड़का वापिस से फाइट करने के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। यहाँ 3rd लेवल पर होने की वजह से यांग काई अपने अपोनेंट को परेशान कर चुका था, जिस बात से चिढ़ के उसका अपोनेंट जाओ उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। सभी उसे
उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मार रहा। उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी किसी को भी उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो सभी बैट लगाने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि ये कितनी राउंड तक टिक पाता है। वैसे हमें तो पता ही है कि ये फाइट जाओ ही जीतेगा, लेकिन हम बैट सिर्फ उसके राउंड पर लगाएंगे। आप सभी यांग काई के नाम पर बैट लगाना शुरू कर देते हैं। इतना मार खाने के बावजूद भी यांग काई फिर से उठ के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी एनर्जी और जोश के साथ फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद उसका अपोनेंट कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कितनी हिम्मत बाकी है कि तुम मुझसे लड़ सको। स्टार्टिंग में तो यांग काई उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपनी पूरी जान लगा के एक जबरदस्त हिट करता है, जिससे हिट होने के बाद तो यांग काई के मुंह से ब्लड आने लगता है। उसकी ये हालत देखने के बाद तो सुई को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं यांग काई खुद को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि मैंने साफ साफ देखा कि उसका पंच आ रहा था, इसका मतलब मैं दोबारा फाइट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जाओ ऐसे भी करने लगा था कि जैसे वो फाइनली इस फाइट को जीत गया हो, लेकिन तभी वो सभी यांग काई को फिर से खड़ा होता देख शॉक हो जाते हैं। इधर इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने आप को संभालते हुए यांग काई जोर से कहता है कि आओ दोबारा फाइट करते हैं। जाओ ये सुन के परेशान हो जाता है कि ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगता है इसे निपटाना ही होगा। उन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ दूर से सुई इन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी। वो बताती है कि पिछले 3 सालों में हर 5 दिन के बाद कोई न कोई स्टूडेंट यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। 3 सालों से इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आया। ये उसका 178 मैच है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। सुई को भी यांग काई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं यहाँ यांग काई ने जाओ को फाइनली अपनी पूरी बॉडी का फोर्स लगाते हुए एक जबरदस्त मुक्का जड़ दिया था, जिसके बाद तो जाओ की हालत खराब हो जाती है। सभी तो ये देखकर हैरान होते हुए जाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम इस लड़के से हारोगे जिसे आधा सेक्ट हरा चुका है। अब अपनी बेइज्जती से जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो यांग काई को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि याद रखना, अगर तुमने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद जाओ यांग काई को उठा के काफी बुरी तरह से पटक देता है, पर यांग काई ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा हो जाता है और ये देख की सुई कहती है कि यांग काई हार मान लो, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। वहीं जाओ कहने लगता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला और वो यांग काई को पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर यांग काई भी अपने शरीर की सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त पंच क्रिएट करता है, जहाँ ये देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ही यांग काई ये पंच मार कर इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जाओ उसे एक जबरदस्त किक करता है, जिससे यांग काई पत्थर से टकराने की वजह से फाइनली वो बेहोश हो गया था। वो सारे तो इसकी हालत देख के भी तरस नहीं खाते, बल्कि कहते हैं कि अगर तुम्हें हार नहीं था तो पहले क्यों नहीं हार गए, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए। ये बोलने के बाद वो सभी अपना अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो उसे किक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी सुई उसे पत्थर मार के गिरा देती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो तो उसे पीटने आ रहा था, फिर इसके सामने नील क्यों कर रहा है। अब तक उस दूसरे वाले डिसेबल को पता लग गया था कि लगता है उन्हें दूर से मॉनिटर किया जा रहा है और ये काम उन्हीं का है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, अगर उन्होंने देख लिया कि हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। वो सभी वहाँ से जाते हुए यही कह रहे थे कि क्या वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद सुई यांग काई को संभालते हुए एक पेड़ से सटा देती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे सुई को यांग काई की बहुत ज्यादा परवाह है। वो उसे संभालते हुए कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें हर बार चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके से तो किसी दिन ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो तो उसके हाथ में एक मेडिसिन रखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार एक पावरफुल ओपोनेंट के फाइट को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है। ये लड़का हर बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कंपटीशन में मारे जाने का डर नहीं है। सभी के वहाँ से जाने के बाद यांग काई को होश आता है। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो सुबह से शाम तक वहीं पड़ा रहा। उसमें आने के बाद उसे अपनी हालत देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से हार गया। अपनी हाथ में उसे सुई की दी हुई मेडिसिन की बोतल नजर आती है, जिसे देख के वो सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरी इंजरी को हील करने के बाद तुम हमेशा इसी तरीके से मेडिसिन पकड़ा के चली जाती हो। मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ी की पोटली उठा लेता है, जहाँ इसी को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।